हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि खाटू श्याम बाबा किस नाम से प्रसिद्ध हुए और क्यों प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम बाबा के कितने नाम हैं और उनका शीश दान किस लिए हुआ था और किस लिए उनको श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को मांगा था वरदान में। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि खाटू श्याम जी को किस लिए पूजे जाते हैं और कहाँ स्थित हुए थे खाटू श्याम जी का मंदिर और किस लिए हुआ था और महाभारत में क्या रहस्य था इनका खाटू श्याम जी का। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक का बने रहना और आशा करती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब कुछ करना और वीडियो को शेयर करना और लोगों के पास में, ठीक है। तो स्टार्ट हो। खाटू श्याम का मंदिर सीख राजस्थान में स्थित है। इनका इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इनका मंदिर का निर्माण हुआ था। जीकर जिला मुख्यालय से लगभग कितना 43 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी का नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक का सिर है जिसे बर्बरीक ने भगवान जी श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे के सहारे भी कहा जाता है क्योंकि इनका मानना है क्योंकि जिनकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उनका श्याम बाबा पूरी करता है। इस वीडियो में आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी, कथा और श्याम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है इसमें पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे जिससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी ने का नाम बचपन में बर्बरीक था। घर परिवार में माता पिता और गुरुजन सभी इनको बर्बरीक के नाम से जानते थे। भगवान जी श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा दिनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दीन, खाटू श्याम वाला श्याम, हारे का सहारा, लबदाता, नील घोड़े का अवतार, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी का शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच का विवाह देव्य राजा मोरवी की पुत्री कमक कंडल कटा, जिसे मोरवी के नाम से जाना जाता है, की साथी था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन में ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की थी जिसमें प्रस्तावना होकर शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए थे। ये 3 बाण उन्होंने तीनों बाण 3 लोकों में विजय दिला सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुआ। बर्बरीक अपनी वीरता और अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उन्होंने माता ने उनसे पूछा कि तुम किस तरफ से युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े।
भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे सादे बर्बरी को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट जाएगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरी को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में धारण करके ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद उनसे पूछा, हे बालक, यह 3 बार लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि महाभारत के युद्ध देखने जा रहा हूँ और यह इस युद्ध में हारेगा और मैं उनके साथ दूंगा। पूर्वक संहिता। श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ोगे? उन्होंने इससे तो 3 सेनाएं भी नहीं मरेगी। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिव जी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण एक पल के लिए युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण को पहले से ही जानते थे। बर्बरी को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के सभी पत्तों को भेदते हुए निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण के वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। आप गुरु को समान पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने बिना देरी किए हुए अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक उच्च स्थान पर रख दिया ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक पिता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पुकारे जाओगे। जब भी भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक उच्च स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर स्थान पर बना है, जहां पर उनका कटा हुआ शीश रखा गया है। तो यह खाटू श्याम जी की भव्य अद्भुत कहानी। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बनकर भक्तों के काम कर रहे हैं और यह उनके दुख दर्द का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने कलयुग का भगवान माना जाता है। कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावास लोगों की हर काम होती है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों और अपने कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में चारों ओर हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी के शरण में जाना चाहिए। खाटू श्याम जी का मंदिर
राजस्थान में स्थित है। तो जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी के मंदिर में आज तक का नहीं गया और जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, वो खाटू श्याम जी के मंदिर में अवश्य जाए और अपनी मनोकामनाएं खाटू श्याम जी के सामने रखे और वो अपनी श्रद्धा अनुसार आपकी